दोस्तों, जब आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई जिद्दी होता है, कोई बदमाश होता है, कोई बहुत बेवकूफ होता है, तो कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको सीख करके आप हर एक पर्सन को अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं पर्सनैलिटी टाइप वोकैबुलरी। तो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एंग्शियस। जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग किसी बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, उनको इंग्लिश में हम कहते हैं एंग्शियस। जैसे आपने अगर वो कार्टून सीरीज देखी होगी सिंचैन, उसमें मसाव होता है तो वो हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान हो जाता है। तो मसाव जैसी पर्सनैलिटी के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एंग्शियस। एंग्शियस वैसे ही जैसे सिंचैन है, तो सिंचैन क्या है? बदमाश सा बच्चा है। ठीक है, बदमाशी उसकी अच्छी लगती है लेकिन है तो बदमाशी। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? नॉटी कहते हैं। अब इसमें लड़का लड़की बड़े बूढ़े सब आ जाते हैं। तो कुछ नॉटी टाइप के पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। कुछ होते हैं जिद्दी, जो अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टबर्न। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मेरे मुर्गे की एक टांग। तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही जिद्दी होते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टबर्न। स्टबर्न, स्टबॉर्न नहीं कहेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी आप ध्यान दीजिए। इसे हम कहेंगे स्टबर्न। फिर जिसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, जिसको आप थोड़ा वेट करने बोले, जैसे आपने बोला कि केक जो है बेक हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा, वो 25 बार आपसे पूछेगा केक बना के नहीं, केक बना के नहीं, केक बना। तो बिल्कुल वो इम्पेशेंट है। ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इम्पेशेंट। जिनके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, ऐसे लोग इम्पेशेंट कहलाते हैं। जो थोड़ी सी बात पे, थोड़ी सी डांट पे रो दे, उसे हम सेंसिटिव कहते हैं। जिसको थोड़ी थोड़ी चीजों पर बात बुरी लग जाती है, ऐसे लोग होते हैं सेंसिटिव। जो थोड़ा मूवी देखने के बाद अगर हीरो और हीरोइन को थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो इनके आंसू निकल आते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके अंदर नॉलेज होता है, उनको हम कहते हैं इंटेलिजेंट। जिनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है, वो कहलाएंगे इंटेलिजेंट। अच्छे लोग जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं नाइस। जैसे कि मैं, आई एम अ नाइस गाय। ठीक है, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं जो लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करता हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जो थोड़ी थोड़ी चीजों पर अपने इमोशंस को बाहर एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल। चाहे खुशी के इमोशन हो या फिर रोने वाले इमोशंस हो, थोड़े थोड़े बात पर ये इमोशनल हो जाते हैं, इनके आंसू बाहर आ जाते हैं, ये अपने फीलिंग्स को अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इनको हम कहते हैं इमोशनल। अब इमोशंस चाहे वो खुशी के हो, गुस्सा का हो या फिर किसी बात का दुख हो, ये बिल्कुल एक्सप्रेस कर देते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल। ज्यादातर हम इमोशनल के नाम से वो लोगों को जानते हैं जो किसी मूवी के सीन को देख करके या थोड़ी सी बात को सुन करके, किसी कहानी को सुन करके रो देते हैं। इमोशनल, इमोशनल मतलब कि वो गुस्से भी को एक्सप्रेस करते हैं, खुशी को भी एक्सप्रेस करते हैं, दुख को भी एक्सप्रेस करते हैं, बट एक्सप्रेसिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैड टेम्पर्ड। अब इसकी शक्ल देखो, ये हमेशा गुस्से में रहता है, थोड़ी सी बात पर चिढ़ जाता है, इनको हम कहते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड, जो घबराया हुआ व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं नर्वस। छोटी छोटी बात पर घबरा जाता है। आप उसको सामने बुला करके अपना इंट्रोडक्शन देने बोल दो, वो घबरा जाएगा। किसी कोई सवाल पूछ लो उनसे, वो उस बात पर नर्वस हो जाता है। कुछ करने को दे दो, कुछ कहने को कह दो, तो ये बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं मीन। जो मतलबी लोग होते हैं, इनको हम कहते हैं मीन। जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग भरे हुए हैं जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इनको हम कहते हैं मीन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड किन लोगों को कहते हैं? डिस्ट्रैक्टेड वो लोग होते हैं जो अपने गोल, अपने काम पर उनका फोकस नहीं है, उसके अलावा हर जगह पे फोकस है। जैसे पढ़ाई, अब पढ़ाई से बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है। क्यों? इनको खेलना है, इनको बंक करना है, इनको मौज मस्ती करनी है क्लास में। जो काम मिला है वो उसको छोड़ के सब कर लेंगे, इनको कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड। कुछ लोग अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, इनको जॉब लेना है, इनको बिजनेस करना है, लेकिन वो छोड़ के सारी अदर एक्टिविटीज कर लेंगे। सो दे आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टेड। नाउ जो बेईमान लोग होते हैं उसे हम कहते हैं डिसऑनेस्ट। बेईमान लोगों को डिसऑनेस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ जो लोगों को परेशान करे, जो निर्दयी लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं रूड। तो ये जानवरों के लिए बहुत रूड होते हैं, ये लोगों के लिए बहुत रूड होते हैं। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड रूड। जिनको, जिनके अंदर ना बिल्कुल भी प्यार नहीं है, दया नहीं है किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, उसको हम कहते हैं रूड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वो लोग होते हैं जो हर काम को सोच समझ कर करते हैं। इनसे जनरली लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये हर मूव, हर काम जो बिल्कुल है वो सोच समझ के दिमाग से करते हैं। दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट। जो अजीब व्यक्ति होते हैं, इसी का जस्ट उल्टा है, जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, उनको हम कहते हैं क्रेजी। क्रेजी, पागल, बिल्कुल अजीब हरकत करने वाले लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चिकी। चिकी मतलब कि फालतू की बातों पर रोने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम कहते हैं चिकी। मतलब कि हर टाइम इनका मूड खराब रहता है। ठीक है, बिल्कुल रोने वाले पोजीशन पर है, हर चीज को देख करके इनको तकलीफ होती है। दे आर कॉल्ड चिकी। ठीक है, नाउ इसके जस्ट उल्टे में वो लोग जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हर बात पे खुशी ढूंढ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं चीयरफुल। चीयरफुल। नाउ नेक्स्ट इज जिनके अंदर बहुत सारा एनर्जी भरा हुआ है, उनको हम कहेंगे एनर्जेटिक। आप ये काम करने बोल दो तुरंत खत्म कर देंगे, आप उस काम में बढ़ा दो वो भी बढ़ ही जाते हैं। तो ये फुल ऑन एनर्जी होती है इनके अंदर, सो दे आर कॉल्ड एनर्जेटिक। नाउ नेक्स्ट इज अनटीडी किसे कहते हैं? वो लोग जो गंदे कपड़े पहने हैं, उनको बिल्कुल मतलब अपने लुक्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, ठीक है, आप उनके बैग देख लो, चीजें बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है, ठीक है, कपड़े भी वैसे ही मुड़े हुए पहने हैं, जूते गंदे पड़े हैं, तो इनको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता है। ये अपने आउटफिट के बारे में, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। दे आर कॉल्ड अनटीडी। इनके कमरे चले जाओ, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना गंदा रहता है। तो जो गंदे तरीके से लोग रहते हैं, दे आर कॉल्ड अनटीडी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब कि हर चीज में नेगेटिविटी खोजने वाले लोग। जैसे आपने अगर कहा कि मैं मोबाइल से इंग्लिश सीख रहा हूं या सीख रही हूं, तो ये 10 ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स गिना देंगे कि क्यों मोबाइल से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप नहीं सीख सकते, फिर अब तुम्हारा ध्यान अट्रैक्शन है, कोई ढंग के टीचर नहीं है, कोई अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। 25 बातें ये गिना देंगे कि क्यों आपको मोबाइल से इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए। तो दे आर जस्ट नेगेटिव सीकर। ये हमेशा नेगेटिविटी ही देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि वो वाले लोग जो हर चीज में एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अगर आपने जैसे ही यही सेम लाइन कहा कि मैं मोबाइल से इंग्लिश सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ, तो ये आपको 10 अच्छे बेनिफिट्स बता देंगे, ये 2-4 वेबसाइट बता देंगे, आपको 2-4 मोबाइल एप्लीकेशंस बता देंगे, अगर इनको पता होगा। या फिर कुछ नहीं तो सिर्फ एनकरेज करेंगे कि अरे वाह, तुम घर बैठे आराम से मोबाइल से इंग्लिश सीख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, तुमको कहीं जाना नहीं, कोई फीस नहीं देना है। तो एटलीस्ट अगर इनको नॉलेज नहीं है तो वो आपको गाइड करेंगे। सो ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि जो ब्राइट साइड को देखे, जो पॉजिटिव साइड को देखे, वो ऑप्टिमिस्टिक है। जो नेगेटिव साइड को देखे, जो डार्क साइड को देखेगा, उसे हम कहेंगे पेसिमिस्टिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब वो लोग ना जो सिर्फ अजीब तरीके से होते हैं, जो मतलब अनफ्रेंडली टाइप के लोग होते हैं, जिनसे मिलकर के आपको बिल्कुल खुशी नहीं होती है। सो दे आर कॉल्ड अनप्लीजेंट, क्योंकि प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी, जिससे मिलकर के आपको खुशी होती है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अनप्लीजेंट अजीब तरीके के लोग होते हैं, जिनसे मिलकर के आपको बिल्कुल खुशी नहीं होती। दे आर कॉल्ड अनप्लीजेंट। नाउ नेक्स्ट इज टॉकेटिव। दिन भर बात करने वाले बातूनी लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं टॉकएटिव। टॉकेटिव, ठीक है, जो दिन भर कंटिन्यूअसली बात करे पड़े हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं टॉकेटिव। शांत रहने वाला व्यक्ति काम कहलाता है, बिल्कुल शांत है, उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, ठीक है, अपने में खुश है। दे आर कॉल्ड काम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पैशनेट। पैशनेट का मतलब जो अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के, जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई अगर उसका पैशन है, बिल्कुल लगा हुआ है, एकदम दिल दिमाग उसी में दे रखा है उसने। अगर कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, या फिर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, तो अपने बिजनेस को लेकर के बिल्कुल पैशनेट है कि मुझे इसको नंबर 1 बनाना है, मुझे इसको इस लेवल पे ले जाना है। जैसे आप सब हैं इंग्लिश सीखने के लिए पैशनेट, बिल्कुल लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो है पैशनेट। और पैशनेट होना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है तो आप चीजें अचीव नहीं कर पाओगे ना। नेक्स्ट इज अचीव से याद आया, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्राउड। प्राउड वो है जो थोड़ा, जिनके अंदर में एक तरीके का घमंड होता है कि मैंने तो ये अचीव कर लिया है, मैंने ये सीख लिया है, मैंने इतने पैसे की नौकरी पा ली है, मैंने गवर्नमेंट जॉब पा लिया है, तो इनके अंदर एक अलग सा प्राउड होता है। ठीक है, तो ये प्राउड जो है वैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, बट इनके अंदर एक तरीके का गर्व होता है, प्राउड होता है कि मैंने, सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। ठीक है, सो ये लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्राउड, जो अपने
अचीवमेंट्स के बारे में बार बार बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इसके जस्ट उल्टे सिंसियर, वो सोच समझ के बात करते हैं। ठीक है, सिंसियर होते हैं, समझदार व्यक्तियों को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंसियर। सिंसियर, ठीक है। जो फालतू बिल्कुल आराम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेजी या लथार्जिक। क्या कहेंगे? लथार्जिक कहेंगे या फिर कहेंगे उनको लेजी। ये तो बड़ा इजी वर्ड है। लाइवली, जो बिल्कुल हंसमुख होते हैं, वो हर मोमेंट को जीने वाले जो लोग होते हैं उनको हम कहते हैं लाइवली। ठीक है, जो हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लाइफ को टू द पॉइंट जीते हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लाइवली। उनके अंदर एक तरीके से जान होती है ना। जो बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं वो फनी होते हैं, वो लोगों को जोक सुनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, सो दे आर कॉल्ड फनी। सिली, बेवकूफ लोगों को हम सिली कहते हैं। ठीक है, बेवकूफ, बिल्कुल एकदम माइंडलेस काम करते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ भी करते रहेंगे, एकदम माइंडलेस, ऐसे लोग आपके आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, सो सिली, वो लोग, लड़का हो या लड़की हो, जो दूसरों से बात करने में थोड़ा डरते हैं, उनको हम कहते हैं शाई। जैसे मैं भी कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा शाई हुआ करता था। मेरे रिलेटिव्स घर में आते थे तो मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता था या दोस्तों के साथ खेलने भाग जाता था। क्यों? उनसे बात करनी पड़ेगी, तो नए लोगों से बात करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। आई वॉज अ शाई पर्सन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिटरमेंट। डिटरमेंट का मतलब होता है जो किसी काम के लिए बिल्कुल लगे रहते हैं, डिटरमेंट है। जैसे उनको आपने एक काम दे दिया, एक प्रोजेक्ट बनाना है, जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा वो शांति से नहीं बैठने वाले हैं। सो इनको कहते हैं डिटरमेंट। जैसे मैं डिटरमेंट हूं आप सबको इंग्लिश सिखाने के लिए, आप सब डिटरमेंट हैं इंग्लिश सीखने के लिए, और हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, अगले दिन फिर से 8 बजे एक नया मजेदार वीडियो आएगा। ठीक है, तो हर दिन शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो पोस्ट होता है जिसमें हम कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश 2024 में कैसे सीख सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल उस व्यक्ति को कहते हैं, वर्सेटाइल इज अ काइंड ऑफ गाय जो अलग अलग चीजें कर सकते हैं। ये टीचिंग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये गिटार भी बहुत अच्छे से बजा लेते हैं, ये कुकिंग भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये किसी को खेलना। तो वो व्यक्ति जिसके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज है, मल्टी टैलेंटेड लोगों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्सेटाइल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो कुकिंग में अच्छे होते हैं, जो मौज मस्ती भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ट्रिप्स भी प्लान कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो एक पर्सनैलिटी होती है वर्सेटाइल। ठीक है, इसको इनको बहुत कुछ आता है, सो दे आर कॉल्ड वर्सेटाइल। जैसे कुछ होते हैं डॉक्टर जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो डांसिंग में भी अच्छे हैं, राइटिंग में भी अच्छे होते हैं, दे आर कॉल्ड वर्सेटाइल। ना सोशिएबल। सोशिएबल हम सबको एक्चुअली होना चाहिए। सोशिएबल का मतलब वो व्यक्ति जो सोसाइटी में, जो समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, वो किसी से भी बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है, उसे हम कहते हैं सोशिएबल। ठीक है, इनके पास वो टैलेंट होता है कि लोगों से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं या अपनी टॉपिक शुरू करके ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सोशिएबल। इनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वरीड। वरीड का मतलब चिंतित होता है, जो चिंता में रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, जॉब में क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट ठीक तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। सो ऑल दीज आर कॉल्ड वरीड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब वो होता है जो हर काम को सोच समझ के करे, मतलब कि पहले चीजों को सोचे, एनालाइज करे और उसके बाद कोई काम को करे, उसे हम कहते हैं थॉटफुल। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप के लोगों के बारे में इंग्लिश का वर्ड सीखा होगा। इन सारे इंग्लिश वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है ताकि अगली बार जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बताएं, जैसे कि अंकित, सो अंकित इज अ थॉटफुल गाय, मतलब कि अंकित एक ऐसा व्यक्ति है, उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करने हमें आना चाहिए, जो चीजों को बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करता है। जैसे कि राहुल, राहुल इज स्टबन। अब अगर आपको कहना है राहुल जिद्दी है तो आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे स्टबन। ठीक है, आप अपने फ्री टाइम में इस वीडियो को बार बार चला करके देख सकते हैं ताकि ये वर्ड मीनिंग्स आप सुन सुन कर सीख सके, क्योंकि रटेंगे तो भूलेंगे जल्दी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।